हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कुछ बुलिश पैटर्न्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ बेयरिश पैटर्न्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो हमारा पिछला वीडियो था वहाँ पे आप लोगों का अच्छा प्यार मिला है उस वीडियो को। और वैसे ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको ये पैटर्न्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ उतना अच्छे से एक्सप्लेन जो है नेट पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, मैं सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहूंगा कि क्या बेयरिश पैटर्न्स होते हैं और ये कैसे फॉर्म होते हैं। दोनों भी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे आप देख रहे हो कि बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। इसका मतलब कि एक कोई रेड कैंडल बनी थी और ये जो थी रेड कैंडल थी, और इसके बाद जो कैंडल बनी थी वो एक ग्रीन कैंडल बनी थी जिसने की पहली वाली कैंडल को पूरा ही एंगल्फ कर लिया था इस वाली कैंडल को। लेकिन अभी जो बियरिश कैंडल है यहाँ पे उल्टा होने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैंडल थी ये रेड कैंडल थी, इसका रेड कैंडल थी या फिर बियरिश कैंडल थी। और ये जो कैंडल है ये जो थी ये ग्रीन कैंडल थी, इसलिए ये बुलिश एंगल्फिंग थी। लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं वो होने वाली है बियरिश एंगल्फिंग। तो बियरिश एंगल्फिंग में क्या होता है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे प्रीवियस जो कैंडल होती है वो ग्रीन कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल मतलब यहाँ पे बायर्स होते हैं। उसके बाद जो कैंडल आती है वो उसके लिए एक कंडीशन होती है कि जहां पे प्रीवियसली मार्केट क्लोज हुआ था, समझो यहाँ पे क्लोज हुआ था अभी मार्केट, तो यहाँ से कुछ पॉइंट अप ओपन हो जाए, जो भी यहाँ पे 1% 2% जितना भी नॉर्मली होता है, तो थोड़ा सा गैप अप होना चाहिए। और गैप अप के बाद जो है ये जो पूरा बुलिश मोमेंटम था प्रीवियस डे का, तो वो पूरा जो है यहाँ पे एंगल्फ होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। तभी जो है ये जो नेक्स्ट कैंडल होती है इसको बियरिश एंगल्फिंग कहा जाता है। और इसके बाद जो है एक हमें अच्छा खासा बियरिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी जैसे बुलिश में कैसा था ना कि जब भी हम बुलिश कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न देख रहे थे वहां पे कोई भी प्रीवियस एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होना था, उसके बाद कहीं ना कहीं सपोर्ट की जगह पे हम सर्च कर रहे थे कि क्या हमें बुलिश पैटर्न मिलता है क्या। लेकिन यहाँ पे कैसा है कि हमें यहाँ पे कुछ मतलब पर्टिकुलर हमें यहाँ पे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस को नहीं ढूंढना है। लेकिन अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास बनते हैं तो हमारा कंफर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं होता कि हमें किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास ही ढूंढना है। ठीक है, ये तो हो गई फर्स्ट बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। उसके बाद जो है वो है सेकेंडरी हमारी, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था वहां पे मॉर्निंग स्टार देखा था, और यहाँ पे जो हम देखने वाले ये है इवनिंग स्टार। अभी इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो हमें देखना है, अगर आप यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के पास देखोगे इवनिंग स्टार को, तो हमें यहाँ पे ज्यादा चांसेस में होते हैं कि हमारी ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल हो। अभी इसके अंदर होता क्या है, ओके, मैं यहाँ पे हर एक चीज को आपके प्रीवियस कैंडलस्टिक पैटर्न से जो बुलिश थे उनसे रिलेट करने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है एक बुलिश कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है। उसके बाद जो है यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल बनी है। दोजीज बहुत टाइप की होती है। किसी ने मुझे लास्ट टाइम पूछा था इंस्टाग्राम पे कि सर दोजी आपने बताया था वीडियो में कि कुछ इस तरह की होती है। तो दोजीज बहुत तरह की होती है, जैसे कि समझो ये विदाउट बॉडी की भी दोजी होती है। उसके बाद समझो थोड़ी थोड़ी बहुत अगर बॉडी भी होती है तो भी इसको भी दोजी कहा जाता है। उसके बाद समझो अगर बॉडी भी नहीं है और ये एकदम नीचे है तो भी ये दोजी होती है। मतलब दोजी क्या होती है ना, नॉर्मली जिसके पास थोड़ी भी बॉडी नहीं है या फिर बहुत कम बॉडी है लेकिन यहाँ पे उसकी जो टेल है या फिर जो विक्स है वो बहुत ज्यादा है, तो उसको नॉर्मली दोजी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए इवनिंग स्टार के अंदर कि कोई एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, और रेजिस्टेंस के पास समझ लीजिए प्रीवियसली एक बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था और यहाँ पे एक यहाँ पे क्या हो गया, दोजी बन गई। दोजी बनने का मतलब क्या होता है कि वहां पे ना बायर्स हेवी होते हैं ना ही सेलर्स हेवी होते हैं, दोनों भी साइड में कोई पावर नहीं होती। लेकिन उसके बाद जो भी कैंडल यहाँ पे बनती है वो डिसाइड करती है कि यहाँ से जो नेक्स्ट मोमेंटम आने वाला है वो बायर्स का आएगा या फिर सेलर्स का आएगा, क्योंकि ये जो दोजी होती है ये सिर्फ एक पॉज दिखाती है। उसके बाद समझ लीजिए यहाँ पे फिर से अगर एक ग्रीन कैंडल बन गई तो यहाँ पे फिर से बायर्स आ जाएंगे, लेकिन अगर रेड कैंडल बन गई तो यहाँ से सेलर्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो है इवनिंग कैंडल मतलब इवनिंग स्टार का एक कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद जो हम थर्ड देखने वाले हैं वो, जैसे कि मैंने अभी अभी कहा था, एक दोजी देखने वाले हैं। ओके, दोजीज बहुत टाइप की होती है, अभी मैंने आपको बताया। तो वैसे ही ये जो एक दोजी है ये इसको कहा जाता है ग्रेवस्टोन दोजी। ग्रेवस्टोन दोजी का मतलब क्या है, समझ लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन हो गया, यहाँ से बायर्स ने ट्राई करा मार्केट को बहुत ऊपर ले जाने का,
उसके बाद मार्केट बहुत टाइम चलता रहा, कुछ भी होता गया, उसके बाद एंड में जाकर मार्केट कहीं पे यहीं पे क्लोज हो गया, मतलब जो ओपन था उसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज हो गया या फिर थोड़ा सा नीचे क्लोज हो गया, कहीं पे भी क्लोज हो, लेकिन जो बॉडी होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए और नीचे के साइड होनी चाहिए। नीचे के साइड मतलब जहाँ पे ओपन हुई है वहां पे या फिर उसके नीचे, तब यहाँ पे जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसको बोला जाता है ग्रेवस्टोन दोजी का। मैंने प्रीवियसली पिन बार का बताया था, मतलब पिन बार भी एक होता है, लेकिन वहां पे मैंने आपको शायद हैमर का बताया था। ये हैमर जो थी, ऐसे ही और एक भी पैटर्न होती है, लेकिन हैमर का कैसा था, वहां पे एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था, उसके बाद अगर कोई हैमर बनती है तो हम बुलिश ट्राई करने वाले थे। यहाँ पे ग्रेवस्टोन दोजी है जो कि किसी भी पैटर्न के आस मतलब किसी भी बुलिश ट्रेंड के अंदर भी हो सकती है, फिर बेयरिश के भी अंदर हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, फुल डे समझ लीजिए, अगर ये डेली कैंडल है तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा पॉज मिलता है लोगों को। पॉज यानी ये बायर्स को भी चांस देते हैं कि आप बाय करो यहाँ पे, और जब थोड़े बहुत बायर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, ज्यादा प्राइस पे जो है सेल कर देते हैं, मतलब इनको जो सेलर्स होते हैं उनको ज्यादा प्राइस मिल जाती है, तो यहाँ पे जो है बायर्स का टोटली जो डोमिनेंस होता है वो खत्म कर देते हैं, इसलिए ये जो है एक बियरिश कैंडलस्टिक बन जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पे वो है हैंगिंग मैन। अभी हैंगिंग मैन क्या होती है, तो लास्ट टाइम हमने देखा था ये जो थी एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था। ओके, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न था, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये जो है डाउन ट्रेंड के एंड में हो रहा था कहीं ना कहीं पे फॉर्म, इसलिए हम इसको कंसिडर कर रहे थे। लेकिन समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पे अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो नॉर्मल ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड चल रहा है बहुत दिनों से, और कोई भी पॉज नहीं मिला है अंदर। उसके बाद अगर ये हैंगिंग मैन का पैटर्न बनता है, हैंगिंग मैन इन द सेंस कैंडलस्टिक सेम ही होती है हैमर और हैंगिंग मैन की, लेकिन ये बन कहाँ रहा है ये बहुत डिपेंड करता है। अभी इसका सीधा मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ हैंगिंग मैन का। तो हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से क्या हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद सेलर्स ने पुश किया, मार्केट नीचे आ गया, लेकिन फिर से बायर्स ने क्या किया कि यहाँ पे ले जाके क्लोज कर दिया। लेकिन बायर्स ने क्या नहीं कर पाए, वो जो ओपन प्राइस थी जहां पे मार्केट ओपन हुआ था उससे बहुत ज्यादा ऊपर नहीं लेके जा पाए वो लोग। उन्होंने क्या किया कि नॉर्मली वहीं पे क्लोज किया या फिर उसके नीचे क्लोज किया। ओके, दोनों भी केसेस में समझ लीजिए ये ओपन है, इसके थोड़ा सा ऊपर क्लोज किया, या फिर समझ लीजिए ये जो है ये ओपन है, इसके कहीं पे नीचे ही क्लोज किया। दोनों भी केस में क्या होता है, अगर ये एक बुलिश ट्रेंड के बाद बन रही है तो एक हैंगिंग मैन ही पैटर्न होता है, और यहाँ पे जो है सेलर्स कहीं ना कहीं हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इतना जो पार्ट है यहाँ पे सेलर्स आए थे, लेकिन जो बायर्स थे उन्होंने इनको चांस नहीं दिया। लेकिन उसके बाद जो कैंडलस्टिक बनेगी वो बहुत मेन होगी। समझ लीजिए यहाँ पे एक रेड कैंडल बनेगी, अगर यहाँ पे सेलर्स आ जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स ही डोमिनेट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग का बहुत मतलब ज्यादा पहले ऑलरेडी ट्रेंड चालू था। उसके बाद एक हैंगिंग मैन का पैटर्न देखने को मिला है, और उसके बाद यहाँ पे एक सेलर्स की कैंडल बनी है या फिर रेड कैंडल बन रही है, तो इसके लिए जो है ये हैंगिंग मैन पैटर्न बन जाता है, ना कि हैमर। ओके, उसके बाद हम और एक कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे जो कि सिमिलर है एकदम, जैसे हमने बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न देखा था वैसा ही है एकदम, लेकिन इसके अंदर जो है एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाला है। ये अभी हमने जो प्रीवियसली पैटर्न देखा था बुलिश का वो था 3 व्हाइट सोल्जर्स, और ये जो है यह है 3 ब्लैक क्रोज। अभी इन दोनों में डिफरेंशिएट करते हैं हम कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर, और आपको कौन सा ट्रेड कब लेना है, मतलब कौन से मतलब किसको कब कंसिडर करना है। अभी ये जो है आप समझ रहे हो यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब है यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है। उसके बाद क्या होता है कि एक ग्रीन कैंडल बनती है, दूसरी ग्रीन कैंडल बनती है, तीसरी ग्रीन कैंडल बनती है, लेकिन ये तीनों जो ग्रीन कैंडल्स है ये प्रीवियस रेड कैंडल के हाई को क्लोज मतलब हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करती है, इसके लिए जो है ये 3 ब्लैक क्रोज बन जाते हैं, ना कि 3 व्हाइट सोल्जर्स। 3 व्हाइट सोल्जर्स में कैसा था कि एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी, समझ लीजिए ग्रीन कैंडल है, उसके बाद अगर यहाँ पे रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद और एक रेड कैंडल बन रही है, और एक रेड कैंडल बन रही है, मतलब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड था, उसके बाद 3 व्हाइट सोल्जर्स बने, लेकिन इन्होंने भी जो है बुलिश कैंडल के लो को
ब्रेक नहीं किया था, ब्रेक डाउन नहीं किया था, और उसके बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बन गई। तो इसको जो कहा जाता है, इसको 3 व्हाइट सोल्जर्स कहा जाता है। और ये जो होता है ये टोटली उसके अपोजिट में होता है जो 3 ब्लैक क्रोज होते हैं। प्रीवियस जो ट्रेंड होता है वो ऑलरेडी बियरिश होता है, उसके बाद यहाँ पे कुछ बाइंग मतलब बायर्स को ट्रैप करने के लिए यहाँ पे जो है कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती है, उसके बाद एक ही रेड कैंडल ऐसी बनती है जो कि पूरे इन तीनों कैंडल्स को एंगल्फ कर लेती है। ठीक है, तो इसके लिए इसे कहा जाता है 3 ब्लैक क्रोज, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, रिटेल ट्रेडर्स को सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करने के लिए ऐसी कैंडलस्टिक्स बनती है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे लोग क्या कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे बाइंग हो रही है और यहाँ पे भी बाइंग हो रही है, यहाँ पे भी बाइंग हो रही है। तो अगर फर्स्ट डे रिटेल ट्रेडर्स नहीं फंसे, सेकेंड डे नहीं फंसे, तो हो सकता है कि थर्ड कैंडल में फंस जाए। तो इसके लिए हमें यहाँ पे कभी भी ध्यान रखना है कि क्या इसके हाई को यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तभी हमें बाइंग साइड जाना है, वरना हमें बाइंग साइड नहीं जाना है, क्योंकि प्रीवियस जो ट्रेंड था वो बियरिश ट्रेंड था और उसके बाद यहाँ पे जो है ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। तो ये तो हो गए कि 5 जो इंपॉर्टेंट बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और मैं आपके जो कमेंट्स होंगे उनका आंसर देने का पूरा ट्राई करूंगा। अगर वीडियो भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कभी भी आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।